हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का टॉप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चंस होंगे और साथ के साथ जो भी आज के शिफ्ट में आज एग्जाम में पूछे गए हैं सभी शिफ्टों पे आधारित भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज है डे नंबर 2। स्टार्ट करती हूँ इस क्लास। पहला क्वेश्चन है, ए काम को 10 दिन में करता है, बी काम को उसी काम को 15 दिन में, बी काम को 3 दिन तक करता है उसके बाद छोड़ देता है, शेष कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा। ए कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। 10 और 15 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60। टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा एक ए 10 दिन में 60 यूनिट कार्य 6 की इफिशियंसी से और बी यहाँ से आ जाएगा 4। कहा गया है बी 3 दिन तक कार्य कर रहा है तो बी 4 की इफिशियंसी से यदि 3 दिन तक कार्य करता है तो 12 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लेगा। ये टोटल वर्क में से 12 यूनिट को घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 48। 48 जो बचेगा, अब शेष वर्क 48 बचा है और ए शेष वर्क काम को कर रहा है तो ए की इफिशियंसी है 6, तो 6 की इफिशियंसी से ए 8 दिन में कर लेगा शेष वर्क। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ले रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य और आंतरिक यहाँ रहेगा त्रिज्याएं, बाह्य या आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, यानी आउटर रेडियस 20 है और इनर रेडियस 15 है। तो बल्ले का क्षेत्रफल होता है, बल्ले रिंग का एरिया होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर यानी आउटर रेडियस में से इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या को घटाया जाता है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमेशा बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आर है, ए को मैं बड़ा आर मान लेती हूँ यानी बाहरी त्रिज्या और बी को आंतरिक त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर में से छोटा आर को घटा लेंगे जिसको बराबर करना है आर स्क्वायर। ए को मैं आर मान रही हूँ और बी को ए को बड़ा आर और बी को छोटा आर, तो इसी को बराबर करना है आर प्लस आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या का योग, यहाँ पर आंतरिक माइनस बाहरी त्रिज्या का योग आ जाए डिफरेंस आ जाएगा। और जैसा कि पाई का मान है 22/7 लिख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 22/7 गुना बड़ा आर जो कि 20 है, 20 प्लस 15 यहाँ से आ जाएगा 35, फिर 20 माइनस 15 यहाँ से आ जाएगा 5, 7 से ये चला जाएगा 5 बार में, 5 इंटू 5 यहाँ से आ जाएगा 25, 22 इंटू 25 करेंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है। बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या 9 अनुपात में है और छोटी संख्या 5। बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर +8 हो जाता है और छोटी 8 हो जाएगा और छोटी संख्या में से 4 घटाया जा रहा है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। फिर बड़ी संख्या 2 गुनी है छोटी संख्या तो 2 अनुपात हो जाएगा बड़ी का और छोटी का 1 अनुपात। इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से बनाने वाली हूँ। तो 9 एकम 9 और 5 दूनी 10, तो 10 माइनस 9 करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस 8 का 8 एकम 8 इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा। फिर इस 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ से 4 दूनी 8। ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पर साइन डिफरेंस आता है यानी यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, जब साइन डिफरेंट आता है अलग अलग तो क्या होता है इनके बीच प्लस ये ऐड हो जाते हैं। यदि अलग अलग होता, यदि सेम साइन होता
तो ये घट जाता है, यानी यहाँ से आ जाएगा एक रेशियो का मान 16। जब एक रेशियो का मान 16 आ गया है तो पूछा गया है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या है 9 अनुपात में, 9 रेशियो में है। तो इस एक रेशियो का वैल्यू 9 है, तो 9 एक रेशियो का वैल्यू 16 है, तो 9 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू 9 कर लेंगे 144। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आज के दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है 12 और 48 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए कंसेप्ट होता है तृतीय अनुपात, जिसको कहा जाता है थर्ड प्रपोर्शन। बी स्क्वायर अपॉन होता है ए। तो यहाँ पर ए जो कि है 12 और बी है 48। तो यहाँ से आ जाएगा 48 इंटू 48 बटा कर लेंगे 12, इसको काटेंगे 12 चौक 48, 48 इंटू 4 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 192। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया। तो इस टाइप के रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जैसे कि तृतीय अनुपात हो गया, प्रथम अनुपात हो गया, मध्य अनुपात हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं। तो यदि प्रथम अनुपात, दो संख्याएं दे रखी हो और उनका प्रथम अनुपात पूछ लिए जाए, तो प्रथम अनुपात के लिए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन होता है बी, ए स्क्वायर अपॉन होता है बी। उसके बाद मिड प्रपोर्शन पूछा जाए, तो मिड प्रपोर्शन के लिए होता है अंडर रूट ए बी, यानी दो संख्याएं दे रखी होती है और प्रथम अनुपात पूछा जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी किया जाएगा। मध्य अनुपात तो अंडर रूट ए बी, और तृतीय अनुपात के लिए बी स्क्वायर ए बी होता है। तो ये इन तीनों पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आज पूछा गया है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले पिघलाकर 12 गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले का त्रिज्या क्या हो। तो जब भी यानी किसी को पिघलाकर दूसरा चीज बनाया जाता है तो उसके आयतन को बराबर करना होता है हमेशा। तो यहाँ पर गोले का आयतन हो जाएगा 27 गोले हैं तो 27 आ जाएगा। उसके बाद 4/3 हो जाएगा पाई, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब होता है यहाँ पर, तो रेडियस है 2, तो 2 का क्यूब कर लेंगे। फिर इसको बराबर कर लेंगे 4/3, जो बड़े गोले बनाया जाता है उसके बराबर कर लेंगे। आयतन को आयतन के बराबर ही करना, दोनों गोलों के आयतन को हमें बराबर करना होगा। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, बराबर इक्वल है। जब ये दोनों कट जाएंगे तो कटने के बाद यहाँ से हमें आर क्यूब का मान निकालना है, क्योंकि बड़े गोले की त्रिज्या पूछी गई है, रेडियस पूछी गई है। तो जब रेडियस पूछी गई है 2 का पावर क्यूब, और यहाँ पर आ रहा है 27, तो आप सभी को मल्टीपल में रहेगा 27, आप सभी को पता होगा। ये हो रहा है 8, और 8 यहाँ से आ जाएगा, और ये 3 का क्यूब है। तो कहने का मतलब है यहाँ से आ जाएगा आर का मान आ जाएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 संख्याओं का औसत 60 है। यदि एक संख्या बदलकर 28 के जगह पर 42 कर दी जाए, बजाय 42 कर दी जाए, तो नया औसत कितना हो। तो औसत कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये 28 से 82 कर दिया गया, 28 से 82 कर दिया गया, इन्हीं का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 54 का अंतर आएगा, 54 का यहाँ से डिफरेंस आएगा। और जो 54 का डिफरेंस आएगा, औसत है 27 संख्याओं का औसत 60 है, तो यहाँ पर 60 ले लेंगे। डिफरेंस आ रहा है 54 का, तो प्लस यहाँ रहेगा 54, डिफरेंस 54 का आ रहा है। और कितने संख्याओं में, 27 बटा में आ जाएगा, बटा में आएगा संख्या 27 है। यहाँ पर एवरेज आएगा, और यहाँ दोनों का अंतर, यानी 28 के बजाय 82 हो गया, जिसका डिफरेंस 54 आ गया। तो एवरेज प्लस डिफरेंस अपॉन हो जाएगा बटा में जितनी संख्याएं हैं वो संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर 27 से ये चला जाएगा
2 बार में 60 इंटू 2 ये 60 प्लस 2 62। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 1 + 2 + 3 ये सीरीज प्लस ये सीरीज 100 तक जाता है तो x का मान निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि x बराबर हम मान लेंगे 100, ये जो n बराबर 100 मानेंगे। तो आप सभी को पता होगा इनका सम निकालना है। सम बराबर हो जाएगा सम इक्वल टू, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन होता है 2। तो n बराबर 100 माने हैं तो यहाँ पर 100 गुना हो जाएगा 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 101 बटा हो जाएगा 2। 101 बटा 2 इसको काट लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 40 लीटर एसिड में 90%, 140 लीटर एसिड में 90% एसिड और शेष जल है। इस मिश्रण में जल की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना जल और मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 140 लीटर एसिड है जिसमें 90% एसिड है, तो इसको 90% बटा हो जाएगा 90/100 परसेंटेज है तो 90/100। अब इस मिश्रण में जल की मात्रा ये दे रखा है 12.5%, इसको लिखा जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा। तो यानी इसमें जल की मात्रा यदि 8 में 1 रेशियो जल है, 1 रेशियो वाटर है, तो 8 में 1 रेशियो वाटर है तो बचा हुआ जो रेशियो होगा 8 में से 7 रेशियो जो कि एसिड का आ जाएगा। 7 लीटर एसिड 7 रेशियो एसिड का आ जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलाया जा रहा है जल, जिसको मैं x मान लूँगी, और उसके बाद 7 में से 1 हट गया जल वाला जो रेशियो था, तो यहाँ पर बचा एसिड का, क्योंकि मैं एसिड को एसिड के बराबर कर रही हूँ, एसिड को एसिड के बराबर कर रही हूँ जो कि 90। तो अब इसको काट लेती हूँ, काटूंगी 0 से, ये 0 चला जाएगा, उसके बाद ये 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 8 72 होगा, 72 इंटू 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 144 लीटर। लेकिन 144 लीटर ये आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पूछा गया है 140 लीटर तो मिश्रण है एसिड का, 140 है, इस 140 में से हमें निकालना है वाटर का। तो वाटर कितना मिलाया जा रहा है यही पता करना है, तो वाटर 4 लीटर मिलाया जा रहा है। 144 में से 40 को घटाएंगे 4 लीटर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 8 गुनी है, तो रेडियस, यदि रेडियस को मैं r मान रही हूँ क्योंकि त्रिज्या से 8 गुनी है ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगा 8r, रेडियस को r तो इसकी 8 गुनी है तो ऊंचाई हो जाएगा 8r। अब कहा गया है पिघलाकर गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की आधी, यहाँ पर रहेगा आधी, तो बेलन की त्रिज्या की आधी है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोले की त्रिज्या स्पेयर, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की आधी यानी r/2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से r/2 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनके आयतन को बराबर करना होगा, तो पाई r स्क्वायर एच करना होगा, पाई r स्क्वायर एच बराबर कर लेंगे। कितने गोले हैं, कितने गोले बनाए जाएंगे, यहाँ पर गोले को बराबर करना होगा, तो गोले का आयतन हो जाएगा n, कितने गोले, तो जिसको मैं n मानी हूँ, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब रहेगा। अब ये तो बेलन का आयतन और ये गोले का आयतन, यहाँ पर आ जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, फिर यहाँ पर इस r स्क्वायर से ये r क्यूब, तो इधर सिर्फ एक r बचेगा, और यहाँ से ऊंचाई जो कि है 8r, तो इस r से भी ये बचा हुआ एक r वो भी कट गया। उसके बाद यहाँ से बचेगा,
यहाँ पर पहले इसको आर को पहले काटना नहीं है क्योंकि इसका आर जो कि आधा है। तो चलिए मैं इसको अब से लिख देती हूँ, काटना नहीं था, इसको काटना नहीं था। ये हो जाएगा बेलन का आयतन आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा, कितने गोले बनाया जा रहा है तो n 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस जिसका आर है और यहाँ पर ऊंचाई है 8r। 8r बराबर कर लेंगे, कितने गोले बनाया जा रहा है 4/3 और यहाँ से इसका रेडियस है r/2। तो यहाँ से आ जाएगा मल्टीपल में आर क्यूब लेना है, यहाँ रहेगा आर क्यूब लेना है तो r/2 इंटू r/2 इंटू r/2। इस 2 से 2 4 ये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से r से ये 2r कट जाएगा आर स्क्वायर से, फिर इस r से ये r चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा 2 इंटू 3, यहाँ से आ जाएगा 6। अब इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी इन गोले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 48 गोले। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्तक एलसीएम और उनके एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 20। लघुत्तम समअपवर्तक और महत्तम समअपवर्तक का योग है 378। यदि एक संख्या दे रखा है, यहाँ रहेगा 72 क्योंकि क्वेश्चन में जो इंग्लिश वाले में दे रखा है 72, तो दूसरी संख्या निकालनी है, नहीं पता है तो। इस टाइप का क्वेश्चन भी आज सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। स्टार्ट करती हूँ। तो इस क्वेश्चन ये हो जाएगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ। कहा गया है एलसीएम लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल 20 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। तो यहाँ पर एलसीएम का हो जाएगा 20 वैल्यू और एचसीएफ का हो जाएगा 1। इनका योग दे रखा है 378, तो इसको इनका योग कर लेंगे 21 रेशियो 21 बराबर हो जाएगा 378। तो इस 21 से 378 को काटूंगी तो यहाँ से आ जाएगा 18। यहाँ से 1 यूनिट बराबर 18 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 18 आ गया। तो एक संख्या यदि 72 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो ये जो 18 आया है इसको बराबर कर लेंगे 72। 18 बराबर 72। तो 18 से 72 को काटेंगे, यहाँ से फिर से ये आ जाएगा 4 बार में जा रहा है। जब 4 बार में जा रहा है तो दूसरी संख्या निकालनी है। यहाँ से आ जाएगा, आप सभी को पता होगा एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल होता है। तो एक 4 और 5 आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। तो एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या जो कि 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इस 5 में 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 90। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आज के सेकेंड शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन सेम टाइप का, सिर्फ डेटा चेंज होगा तो होगा, नहीं तो सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहा गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ ले लेते हैं। एलसीएम यदि 20 है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। फिर कहा गया है एलसीएम और एचसीएफ का योग, तो इन्हीं एलसीएम और एचसीएफ का योग कर लेंगे जो कि 21 होगा। इस 21 को बराबर कर लेंगे ये 378 के बराबर कर लेंगे। 21 से ये चला जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा। यहाँ से 18, 1 बराबर 18 आ गया। तो आप सभी को पता होगा कभी भी एलसीएम दो संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल होता है। तो 20 का यदि फैक्टर कर रही हूँ तो 5 और 4 बनेगा, 5 और 4 बनेगा
तो यहाँ से यदि मल्टीप्लाई करने पर 1 का माना गया 18, तो 1 और 18 × 4 करने पर 72 आ रहा है, जिसको कहा गया है एक संख्या 72 है। यहाँ रहेगा 72, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसमें इंग्लिश वाले में दे रखा है। तो यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या हो जाएगा अपने आप 18 × 5 कर लेंगे तो 90 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से एक रेशियो का मान जो आया है ये एचसीएफ है, ध्यान रखिएगा। ये जो आया है 18 ये एचसीएफ है, और एलसीएम हमेशा एलसीएम जो बनता है वो अनुपातों के गुणनफल से एलसीएम बनता है, तो इसलिए 5 और 4 इनका मल्टीपल आ गया है, और 18 × 5 करने पर यहाँ से 90 संख्या बन जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार आमतौर पर 20% लाभ कमाता है यदि वह आमतौर पर जो चार्ज करता है उस पर 20% कम शुल्क लेता है। 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी 1 किलो देने के बजाय वो 900 ग्राम ही वजन देता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो जैसे कि यहाँ पर 20% का प्रॉफिट, तो 20% 1/5 होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए 5 से 5 पर 1 रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, तो ये 6 रेशियो। फिर 5% 20% कम, तो 5 पर 1 रेशियो कम की जाएगी तो 4 रेशियो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है 1000 वजन के जगह पर एक किलो की जगह पर 1 किलो, जो कि 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलो, क्योंकि ये यूनिट सेम करना होगा, ये किलो में दे रखा है। यहाँ पर 1 केजी दे रखा है, और वो 1 केजी के जगह पर क्या कर रहा है 900 ग्राम तौलता है। तो यहाँ किलोग्राम में, यहाँ पर किलो है और यहाँ पर केजी है और यहाँ ग्राम है, तो सबसे पहले यूनिट सेम करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के जगह पर वो 900 ग्राम ही दे रहा है। क्या कर रहा है दुकानदार 900 ग्राम ही दे रहा है। जब 900 ग्राम दे रहा है तो यहाँ पर ये 2 शून्य से ये दोनों शून्य चला जाएगा, यदि अनुपात बना रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 10 से 9। ये वेट का रेशियो है, वजन का। 10 देने की जगह पर वो 9 दे रहा है, तो प्राइस का रेशियो उल्टा हो जाता है। प्राइस का रेशियो वजन के रेशियो का उल्टा हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ चला जाएगा 10। तो यहाँ पर ये जो आएगा ये प्राइस का रेशियो ही हमें यहाँ लेना होगा। मैं इसको रेशियो मेथड से बना रही हूँ, तो 9 पहले आएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लेती हूँ। ये 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6। यहाँ से 5 25 × 3, यहाँ से आ जाएगा 75। 40 और 2 ये हो जाएगा 80। अब 75 से 80 हो रहा है, 75 से 80 हानि हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हानि हो रहा है, तो 5 का हानि हो रहा है। जो भी हानि होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में होता है, वास्तविक मूल्य के सापेक्ष में। तो यहाँ पर बटा में आ जाएगा 75 गुना कर लेंगे 100, गुना 100 कर लेंगे। तो इसको काट रही हूँ यदि, तो ये जा रहा है 15 से, 15 × 5 = 75। यहाँ से आ जाएगा 100/15, इसको काटूंगी तो ये 5 से चला जाएगा 20/3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी में कितना पानी जोड़ा जाना चाहिए जिससे 35 रुपये प्रति लीटर की लागत मूल्य पर 56 रुपये लीटर दूध है, ताकि दूध की लागत घटकर 20 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यहाँ पर रहेगा प्रति लीटर हो जाए। तो जैसा कि 35 रुपये की लागत है 35 रुपये प्रति लीटर, और उसके बाद 12 रुपये प्रति लीटर की बनाने के लिए यहाँ आ जाएगा 20 रुपये प्रति लीटर। ये रुपये है, तो यहाँ से हम नहीं कुछ दे रखा है, 0 मान लेती हूँ। 0 मानूंगी, यहाँ से डिफरेंस लूँगी तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 15 का डिफरेंस यहाँ से आ रहा है और यहाँ से 20 में से,
जीरो जाएगा तो यहाँ से 20 ही रहेगा, 20 ही रहेगा। और कहा गया है 35 रुपये प्रति लीटर की लागत मूल्य, प्राइस है 56, यानी इसका यहाँ प्राइस जो कि 35 रुपये प्रति लीटर का जो क्वांटिटी है 56 लीटर का है, 56 लीटर का है, मात्रा है जो 56 लीटर है वज़न। अब यहाँ पर इनको सबसे पहले सिंपल रेशियो बना लेती हूँ। सिंपल रेशियो बनाऊँगी, ये चला जाएगा 5 से 3 बार में और ये चला जाएगा 4 बार में, तो 4:3 आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो इस 4 रेशियो को 56 के बराबर कर रही हूँ, तो 56 4 का 14 और 4 का 14 का 4वां मल्टीपल हो जाएगा, चौथा मल्टीपल हो जाएगा 56, यानी 4 रेशियो बराबर 56 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 14। जब 14 आ जाएगा तो इस 3 में यदि मल्टीप्लाई कर लें 14 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 42। अब जो ये 42 आएगा ये 42 लीटर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 42 लीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 100 मीटर की दौड़ में कोमल विमल को 5 सेकेंड से हरा देता है। यदि कोमल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विमल की गति निकालनी है। तो ये जो 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है जिसको 5 सेकेंड से हरा दे रहा है और कोमल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का भाग लगाऊंगी। जब 5/18 का भाग लगाऊंगी, 18 से 18 चला जाएगा, फिर 5 से ये 100 चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड आ गया यहाँ पर। तो विमल द्वारा लिया गया समय जो कि 5 सेकेंड से हरा दे रहा है कोमल विमल को, ये हो जाएगा 20 + 5, 20 + 5, तो यहाँ से आ जाएगा 25 सेकेंड। यहाँ से 25 सेकेंड आ गया। अब जब 25 सेकेंड आ गया है तो निकालना है विमल की गति। विमल की गति निकालने के लिए जो 100 मीटर की दूरी है 25 बटा में हो जाएगा 25 सेकेंड से तय की जा रही है, इसको मीटर प्रति सेकेंड को, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का भाग मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 से यदि इसको काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 25 चौका 100 4 बार में, यहाँ 5 ज्यों का त्यों रख रही हूँ, 18 × 4 करूँगी, ये हो जाएगा 72 में 5 का भाग लगा रही हूँ, 14 25 70, फिर ये चला जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से नियोजन का अंतर दे रखा है 65 रुपये, तो धनराशि ज्ञात करनी है, यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम करेंगे तो टाइम 2 वर्ष का है और रेट लग रहा है 10%, 10 × 2 यहाँ से आ जाएगा 20%, जो कि सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 है, तो सबसे पहले अंतर निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए यदि रेट 2 वर्ष का है, 10 वर्ष का है और टाइम 2 वर्ष का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव से निकाल देती हूँ। ये हो जाएगा 10 + 10 प्लस हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, इसलिए 10 × 10/100, तो यहाँ 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, 20 + 1, ये हो जाएगा 21%, तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 21%। 21% कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 1% का। क्या आएगा? 1%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 20% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1%, जिसका अंतर
बराबर है ये 65 के। तो 65 गुना 1% करेंगे 1/100 हो जाएगा। इसको बराबर कर लेंगे 1% बराबर 65 रुपये है। तो ये हो जाएगा 65/1 गुना 100 यदि कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 6500। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आज के शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक बस ने गांव ए से गांव बी तक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। हालांकि अपनी वापसी की यातायात में फंस गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी तय की और अपने गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगा। गांव के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस समान है, कहा गया है सामान्य दूरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सामान्य जब दूरी रहता है तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल, यानी पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड बटा में आता है चालों का अंतर। पहला स्पीड का अंतर और दूसरा स्पीड, इन दोनों का अंतर आता है और यहाँ पर टाइम डिफरेंस आ जाता है। जब दूरी सामान्य होता है तब, जब दूरी समान हो, इक्वल हो तब। यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, पहली चाल जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 गुना कर लेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी है। और इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो 60 - 40 यहाँ से आ जाएगा 20 आ जाएगा, परसेंटेज नहीं, माफ करिएगा, 20 आ जाएगा। गुना कर लेंगे, यहाँ टाइम लग रहा है 2 घंटा अधिक, यानी टाइम डिफरेंस ही लिया जाता है, 2 घंटा अधिक का समय लग रहा है। तो इसको काट रही हूँ 2 से, तो 10 बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। उसके बाद ये चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 6 × 4 करूँगी 240। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 240 किलोमीटर की दूरी है। तो ये क्वेश्चन बेहद ही ईजी होता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। संख्या जैसे कि 17 है, 17 का पावर ये दे रखा है, जो बड़ा ये दे रखा है 1999 और 1999 और 11 है, इसका भी पावर बड़ा है और इसका -7। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए यूनिट इकाई अंक वाला, तो उसके लिए क्या होता है कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। जब भी x यानी x बराबर जैसे कि बेस, चलिए बेस मान लेती हूँ, जब भी बेस यानी आधार हो, जैसे कि 0 हो, जैसे कि यहाँ 7 है, राइट, 0 हो, 1 हो, क्योंकि 1 है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनका पावर चाहे कुछ भी हो जाए, इनका पावर चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, वो सेम ही आता है, वो नंबर सेम ही आता है, सेम नंबर आता है। तो जैसे कि 0 है तो 0 ही आएगा, पावर चाहे कुछ कितना भी बड़ा हो, 1 है तो 1 ही रहेगा, और पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, 6 है तो 6 ही रहेगा, पावर कितना भी बड़ा हो तो सेम नंबर आता है। नेक्स्ट है, यदि बेस 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, 2 3 7 8, ये 4 संख्याएं हो, तो उनके पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, लास्ट पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, लास्ट का 2 अंक लेते हैं, लास्ट का 2 अंक पावर का और उसमें मल्टीप्लाई, उसमें 4 का डिवाइड किया जाता है, पावर में
दिया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 17, 17 है तो हमें लास्ट का अंक लेना है सिर्फ 7, क्योंकि यूनिट प्लेस इकाई अंक से मतलब है। जब 7 है तो जैसे कि बता चुकी हूँ, 2 हो 3 हो बेस, बेस 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, उस बेस के हमें सिर्फ लास्ट का पावर के लास्ट का 2 अंक से मतलब होता है, और उन्हीं दोनों अंक में हमें 4 का डिवाइड करना होता है। तो जैसे कि यहाँ से हो गया 99, इस 99 में यदि 4 का भाग लगा रहे हैं तो 4 दूनी 8 2 बार में जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा 19 हो जाए, यहाँ से 19 बचेगा। तो उसके बाद मैं भाग लगा रही हूँ तो ये चला जा रहा है, 3 बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ से आ रहा है 3, रिमाइंडर शेष 3 बच रहा है। जब शेष 3 बच रहा है तो यहाँ पर इस बेस का पावर हो जाएगा 3। अब ये हो गया। अब जैसे कि बता चुकी हूँ एक कंसेप्ट ये वाला, जब लास्ट में इकाई अंक पर 0 हो 1 हो, इकाई अंक पे 0 हो 1 हो 5 हो तो सेम नंबर आता है, चाहे पावर कितना भी बड़ा हो। यहाँ से रिमाइंडर आ गया 1, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर 3 आया है, माफ करिएगा। और यहाँ पर चाहे पावर कितना भी बड़ा हो हमेशा 1 ही रहता है। फिर यहाँ पर यूनिट प्लेस इकाई अंक 1 ही है वैसे तो, और 7 है इकाई अंक पे, तो क्या होगा, इसके लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित किया जाएगा, तो यहाँ से भी सेम आएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ से भी सेम आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। जब 3 आएगा तो यहाँ पर 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 होता है 343, लेकिन हमें आखिरी का अंक लेना है क्योंकि इकाई अंक की बात चल रही है। +1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, फिर 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से 343 होगा, लेकिन लास्ट का हमें 3 डिजिट यानी 1 ही अंक लेना है। माइनस के 3 से प्लस का 3 कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है जब भी इकाई अंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो लास्ट के अंक पर यानी यूनिट प्लेस पे जब 7 आता है तो उसमें 4 का भाग लगाया जाता है, और यहाँ पर 1 है तो सेम वही आएगा चाहे पावर कितना भी बड़ा हो। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, ये सारे संख्याएं हैं, इनमें चेक करना है 5 और 7 के स्थानीय मान। स्थानीय मान कौन सा है, जैसे कि उनका प्लेस वैल्यू लेना है। ये हो गया संख्याएं, 7 है, 0 5 6 0। अब 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर माफ करिएगा 5 का स्थानीय मान, तो 5 तीसरे स्थान पर है यानी थर्ड प्लेस पर है। तो ये हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा 300 500 लिखा जाएगा, माफ करिएगा 500 आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा क्योंकि तीसरे स्थान पर है तो 2 जीरो। फिर 6 ये दूसरे स्थान पर है, सेकेंड प्लेस पे है, सेकेंड स्थान पर है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 जीरो लग जाएगा 6 में, और यहाँ पर 5 में 2 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। इनका गुणनफल लेना है, जब गुणनफल लेना है तो यहाँ से आ जाएगा 2 जीरो तो ये रहेगा, और यहाँ पर 6 बचे 30, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जैसे कि ये हो गया संख्या 7 0 5 6, मैं रिवाइज करवा देती हूँ 0, तो हमें निकालना है यदि 7 का प्लेस वैल्यू, तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 का पावर, ऐसे लिखा जाता है, ये 7 का पावर 0, 7 का पावर, यहाँ से आ जाएगा 7 का पावर 1, 0 से लिखना स्टार्ट होता है, 7 का पावर 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 2, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, फिर 7 का पावर 3, उसके बाद 7 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 7
के बाद 4 जीरो लग जाएगा, 7 के बाद 4 जीरो लग जाएगा। वैसे तो 7 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 5वें स्थान पर है, तो 4 जीरो लग जाएगा, तो ऐसे लिखा जाता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है इन संख्या में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान यानी अंकित मान निकालना है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि ये है 5 6 4 3 1, 6 का स्थानीय मान, तो 6 चौथे स्थान पर है, तो यानी इसको लिखा जाएगा 6 का पावर 0, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 3, तो यानी 3 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, सॉरी 3 अंक छोड़कर 0 लग जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 का पावर 3, 3 जीरो आखिरी में 3 जीरो लग जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद जातीय मान जिसको कहा जाता है फेस वैल्यू, तो जातीय मान सेम वही रहता है। इसको 6000 में से 4 को घटा देंगे, 6000 में से इनका डिफरेंस लेना है, तो 6000 में से 4 को घटा लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6000, 4 को घटाएंगे तो 6 9 9 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 8000 रुपये लागत मूल्य का अंकित मूल्य 11200 रुपये है। x% की छूट देने के बाद 12% लाभ मिलता है, तो x का मान निकालना है। जब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दे रखा है यानी MP और CP दे रखा है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, MP दे रखा होता है और CP दे रखा होता है और वहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए ये कंसेप्ट लगता है MP अपॉन CP यानी मार्केट प्राइस अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस, बराबर होता है 100 प्लस यहाँ पर प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट रहे तो प्रॉफिट लगता है, नहीं तो लॉस रहता तो 100 माइनस, यदि यहाँ पर लॉस रहता तो 100 माइनस लॉस कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है 12% का प्रॉफिट, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा और बटा में आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट हमेशा बटा में आता है, डिस्काउंट हमेशा बटा में आता है। अब जैसा कि यहाँ पर दे रखा है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य है 11000, तो यहाँ रखेंगे 11200 रुपये अंकित मूल्य है और कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 8000 है, 8000 है, बराबर कर लेंगे। प्रॉफिट है 12% का, 12% का तो 100 प्लस 12 ये हो जाएगा 112, 100 माइनस डिस्काउंट हमें नहीं पता है, यहाँ से डिस्काउंट ही निकालनी है, डिस्काउंट ही यहाँ से हमें निकालनी है। तो इसको काट लेती हूँ, काटूंगी तो ये चला जाएगा शून्य से, ये दोनों शून्य चला जाएगा, फिर इस 12 से 12 चला जाएगा, ये दो शून्य कट गए, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा 80 और इधर 100 बच जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट जो कि 80 के बराबर है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए यहाँ पर 80, 100 माइनस कर लेंगे 80, यहाँ से आ जाएगा 20% का डिस्काउंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी अंकित मूल्य लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य दे रखा हो, तो उसके लिए यही कंसेप्ट लगता है, मार्केट प्राइस अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि न्यूमरेटर अंश में होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट रहेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो 100 माइनस लॉस, अपॉन में होता है 100 माइनस डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट डिनोमिनेटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्टरनेटिव डेज वाला भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है आज के एग्जाम में। क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि ए एक दिन बी के साथ और अगले दिन सी के साथ एकांतर क्रम में मदद करता है। ए का मदद करता है बी और सी एकांतर क्रम में अल्टरनेटिव डेज में मदद करता है। तो जैसे कि ए कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी को 15 दिन में कर रहा है, सी कार्य को 12 दिन में, 12 15
और 20, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60। 60 जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। 20 से चला जाएगा 60, तो यानी यहाँ आ जाएगा 3। 15 से 4 बार में चला जाएगा और 12 से 5 बार में। अब कहा गया है अल्टरनेटिव क्रमिक दिन में ए के साथ बी कर रहा है। सबसे पहले बी आ रहा है तो ए प्लस बी ले लेंगे। ए प्लस बी, ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 4, तो 4 और 2 यहाँ से आ जाएगा 6। ये यहाँ 2 नहीं 3 रहेगा, ए की क्षमता 3 है, 3 रहेगा। तो यहाँ पर एक दिन में 7 आ रहा है। एक दिन में ए और ए प्लस बी दोनों के द्वारा दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं। यहाँ रहेगा एक दिन में 7 यूनिट कार्य दोनों कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर। अब फिर अगले दिन सी, अब अगले दिन सी आएगा ए के साथ कार्य करने, ए के साथ। अब सी आ जाएगा तो सी प्लस ए ले लेंगे। ए का तो रहेगा 3 और सी का है 5, तो अब 9 यूनिट 9 की इकाई से, सॉरी 8 की इकाई से ये दोनों मिलकर अगले दिन कार्य कर लेंगे। तो यानी एक दिन यहाँ हो गया, एक दिन सी के साथ ए का हो गया, तो 1 और 1 2 दिन हो गया। और इनकी यहाँ 8 यूनिट और यहाँ पर 7 यूनिट और यहाँ 8 यूनिट, इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15 यूनिट। 15 यूनिट ये हो रहा है 15 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि एक दिन तो 7 यूनिट ए बी मिलकर कर रहा है और फिर दूसरे दिन एक दिन ए और सी मिलकर, तो 2 दिन में 15 यूनिट हो गया। हमें चाहिए टोटल 60 यूनिट। 60 यूनिट चाहिए तो मैं यहाँ पर यदि 4 का मल्टीप्लाई करूँगी जो कि काम कंप्लीट हो जाएगा, 60 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो इस दिन में भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, 8 डेज में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि x अपॉन वाई बराबर 3/4 है और निकालना है यहाँ पर 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। यानी क्वेश्चन है x अपॉन वाई बराबर दे रखा है 3/4, कहने का मतलब है x का मान 3 है और y का मान 4 है, और इस इक्वेशन में हमें सिर्फ पुट करना है और निकालना है 6/7, ये ऐसे दे रखा है, प्लस यहाँ पर y माइनस रहेगा y माइनस एक्स अपॉन है y प्लस एक्स, ऐसे क्वेश्चन है। अब जैसे कि x का मान यदि 3 रख रही हूँ, y का मान 4, तो यहाँ पर y 4 रख रही हूँ और यहाँ से 3 रखूँगी, तो यहाँ से तो डिफरेंस आ जाएगा 1 का, राइट। 1 का डिफरेंस आएगा तो 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, बटा में अंश में आ जाएगा 7। फिर यहाँ पर यदि x का मान 4 y का मान 4 x का मान 3 रख रही हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 7, और आप सभी को डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही 7 ही रहता है, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आज एलसीएम से पूछा गया है। 4 घंटियाँ 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ किस समय एक साथ बजती हैं तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो जैसे कि 5 है, 6 है, 8 है और 9 है, इन चारों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से तो एलसीएम वैसे देखकर ही पता चल रहा है कि एलसीएम यहाँ से आ रहा है 360 एलसीएम आ जाएगा। और जब ये सेकेंड में दे रखा है और ऑप्शन मिनट्स में है, तो मिनट्स में है तो इस सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 60 का भाग लगा दूंगी, 60 का भाग लगाऊंगी, यहाँ से आ जाएगा 6 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।